हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आ गई हूँ अपना नया रिएक्शन वीडियो लेकर के। आज का मेरा रिएक्शन वीडियो माता जी की लाइव के ऊपर है। जो रात में माता जी का लाइव चली है उस लाइव के ऊपर हम आएंगे, बात करते हैं। और उसके पहले छोटे सुपुत्र का जो वीडियो आया था उसको भी थोड़ा सा इसमें ले लेंगे। छोटे सुपुत्र अपने वीडियो में कहते हैं कि हमारी माता जी द्वारा, मतलब माता जी का नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन जैसा कि बताया गया है कि मैसेज आया था, तो सिर्फ मैसेज ही नहीं था, हमने कॉल भी किया था। वो अपने ही मुंह से ये भी कहते हैं कि हमने कॉल किया था पूजा के कुछ देर पहले, ठीक है। जबकि माता जी कॉल की बात नहीं की थी, माता जी सिर्फ ये बोली थी कि हाँ मैसेज आया था। अब पब्लिक में खलबली मचती है, माता जी झूठी, माता जी झूठी, माता जी झूठी। जा करके माता जी के ऊपर कमेंटबाजी करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको अपना वीडियो बनाने के लिए वही दिन मिला जिस दिन उसने अपनी बेटी के लिए पूजा रखा था। कुछ लोग उसके वीडियो में उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से पूजा हुआ, अब तक आपका कोई भी पूजा ऐसे नहीं हुआ था, अब तक आपका कोई भी काम इतना अच्छे से नहीं हुआ था। हाँ, क्योंकि अपने मन का नहीं हुआ था। जहाँ गार्जियन रहेंगे वो अपने हिसाब से चीजें करेंगे, आपके हिसाब से ही चीजें नहीं करेंगे, ठीक है। तो लोगों का तो काम ही है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि देखिए हमारे वीडियोस जो देखने वाले होते हैं वो कई तरह के लोग होते हैं। सब अपना अपना ओपिनियन वहां दिखाता है। जो जैसा सोचने वाला होता है उसको वो चीजें अच्छी लगती हैं, वो वहां कमेंट करने से नहीं रुक पाता है। उसको जब उसके मन की होती है तो नहीं रुक पाता है, वहां कर ही देता है। जब अच्छे वाले को अच्छा कुछ दिखता है उसके हिसाब का तो वहां कर देता है, बुरे वाले को बुरा दिखता है वहां कर देता है। सब अपने अपने हिसाब के करते हैं। कोई यहाँ ऐसा नहीं है ना कि मतलब वो चीजों को अच्छे से समझे और सही सलाह दे, है ना। कोई भी उस वीडियो में लोगों को ये बोलना चाहिए था कि आप जिस तरह का न्योता दिए थे, अगर आप माँ बाप समझ के न्योता दिए थे तो आपको जाकर न्योता देना चाहिए था, मतलब जाके बोलना चाहिए था। अगर आप माँ बाप या माँ बाप नहीं समझ करके पड़ोसी या रिश्तेदार समझ कर न्योता दिए थे तो फिर तो उनका मन है वो आए या ना आए, फिर उसमें बुरा लगने की बात आपको नहीं है, ठीक है। चलिए, माता जी उस दिन पूरे दिन कुछ नहीं करती हैं, अपना नॉर्मल वीडियो बनाती है। एक सुबह में अपडेट बस दे देती हैं कि हाँ मतलब हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उस जगह पर जाना हमें उचित नहीं समझती जहां इस तरह से बुलावा आया हो और हमारे फैमिली का कोई नहीं हो, हमारा घर होने के बावजूद एक रेंटेड घर में पूजा रखा गया हो। उसके बाद माता जी अपना नॉर्मल वीडियो बनाती है। आज छोटे सपुत्र के वीडियो में आता है कि हमने पापा जी से बात किया था तो पापा जी ने बोला था। एक तो उनकी आदत है ना, वो सीधी बात क्लियर नहीं करते हैं, बात को शुरू करेंगे फिर आधे पे छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह की वो बातें करते हैं। तो पापा जी बोल रहे थे पूजा वहां हो रहा है, यहाँ भी हो सकता था, तो हम इसलिए नहीं किए कि पंडित जी भी बहुत हौच पौच में पड़ गए थे, बहुत बार उनको परेशानी हुई थी, बहुत बार चीजों को ये किया गया था। अब एक बात बताओ, मेरा ऐसा मानना है, लोगों से भी मैं पूछना चाहूंगी कि क्या लोग क्या कह रहे हैं। मुझे पता है मुझे भी मिले जुले कमेंट आएंगे। अब ये बताइए कि अगर आपको माँ बाप के साथ ही पूजा करना था तो जब माँ बाप पूजा करवा रहे थे तब आप क्यों नहीं किए? यही ना था, आपको अकेले में पूजा करना था, अपने हिसाब से पूजा करना था, ठीक है। इसीलिए आपने माँ बाप को एक फॉर्मेलिटी के तरह एक क्या फॉर्मेलिटी कर दिया, आपने एक मैसेज डाल दिया कि लोग आपको गंदे कमेंट न करें, मैं वहां प्रूफ दिखा दूंगा कि हमने उनको बुलाया था। बात यही थी। नहीं तो अगर आपको बुलाना होता तो आप बशर्ते जाके बुलाते, ठीक है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने पड़ोसी जैसा ट्रीट किया उन लोगों को, तो वो भी उसी तरह का ट्रीट किए जैसा कि उनको सही लगा। उनको नहीं सही लगा कि इस तरह के न्योते पर आना चाहिए। और जहां तक मानना है कि माँ बाप के लिए इस तरह का न्योता जो दिए हैं आपने, वो बहुत ही गंदा तरीका था। अगर इस पे वो आ जाते तो वही गलत काम होता। आपको ना वो नहीं आए तो अपना इज्जत बचा लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं से माँ बाप है तो उनको पिसना ही है। फिर आपने क्या किया, प्रसाद भिजवाया। माता जी को सबसे ज्यादा बुरा आपके प्रसाद पर लगा है, तो आप प्रसाद भिजवाते हैं। और प्रसाद में क्या है, 2 केला, 2 अंगूर, 2 सेव, इस तरह से प्रसाद किसको जाता है? किसको जाता है? अपने अड़ोसी पड़ोसी को जाता है, जिनके साथ थोड़ा ठीक ठाक रहता है, उनको जाता है। अगर वो लोग नहीं आए, आप नहीं भेजते प्रसाद, तो ये हो सकता था कि आप कंट्रोवर्सी को बढ़ावा देना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन जब आपने प्रसाद भेजा और इस तरीके से भेजा तो इसका मतलब है कि आप कंट्रोवर्सी चाहते हैं यहाँ।
अगर आपको माता पिता से प्रेम था, आपने बुलाया था दिल से, उसके बाद भी वो नहीं आए, आपको उनकी कमी खली थी, आपको उनकी जरूरत थी, तो आपने अपने घर में लोगों के लिए भोजन भी रखा था, जैसा कि आपने ही बताया है। आप बहुत दूरी पर नहीं थे, दूसरे सिटी में नहीं थे, आप उसी सिटी में थे, तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी बच्ची को गोद में लेकर उनके लिए खाना लेकर भी जा सकते थे। और उसके बाद कैसे एक माँ बाप का दिल नहीं पसीजता? जरूर पसीजता। हाँ, आप वहां जाते और जाके अपने साथ खाने पर लेके आते, कुछ भी इस तरह का करते ना, जरूर पसीजता। लेकिन आपने क्या भेजा? प्रसाद भेजा। प्रसाद भेजने के बाद उन्होंने बशर्ते प्रसाद रख भी लिया, प्रसाद रख लिया। देखो, लोगों का काम है कमेंट करना, क्योंकि ये जब सड़क पर कुछ चीजें होती है, चार लोग आते हैं जाते हैं देखते हैं तो चार तरह की बातें करते हैं। लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर रहे हैं उस पे आकर के, जब आपकी माँ ने आपके बुलाने पर आपके घर नहीं आई, लेकिन आपकी मेड से प्रसाद भिजवाया गया और उस प्रसाद को और रख ली, तो इसका मतलब है कि चीजें ठीक हो रही है, बहुत ज्यादा ठीक नहीं हुई है, टाइम लगेगा, ठीक हो जाएंगे, लेकिन शायद आपको ठीक करना ही नहीं था। इसलिए आप कमेंट के आधार पर आज आकर के आप वीडियो बना देते हैं और उसमें आप कहते हैं कि क्या कहते हैं कि मेरा सिर्फ पापा जी से रिश्ता रहेगा, एक जन से हमारी बात होती रहेगी। फिर आप अपने माँ बाप को टारगेट कर रहे हैं। कल प्रसाद आपकी माँ ने रखा था ना, माता जी ने रखा था ना, लेकिन आपको क्या है? टारगेट करना है उनको। इसीलिए उनका दिल आज रोया है, वो फुट फुट करके लाइव में रोई हैं और उन्होंने भी जो मन में आया, जैसा उनको लगा उन्होंने बोला, क्योंकि आप उसी के काबिल हैं। जब कुछ अच्छा आप करते हैं, चीजों को रखते हैं लोगों के सामने, तो आप बोलते हैं ऐसा रंजना और मेरा सलाह था, ऐसा रंजना ने मुझे बोला था। यानी सिर्फ अच्छी ही बातें रंजना बताती है ना? ये सब बात में कभी आप नहीं कहते हैं कि रंजना ने भी और हमारा भी ये सलाह था कि मम्मी को प्रसाद भिजवा देते हैं। रंजना और हमारा सलाह था कि हम लोग एक मैसेज कर देते हैं। कॉल के बारे में लोगों का ब्लेम था कि आंटी जी झूठ बोल रही हैं, कॉल आया है, कॉल आया। उस पर भी उन्होंने बोला कि कॉल आया होगा, अंकल जी ने मुझे बताया नहीं है। ठीक है, आया होगा कॉल। हो सकता है अंकल जी पहले ही जब मैसेज आया होगा, घर में डिस्कशन चला होगा, आंटी का मूड खराब हो गया होगा माता जी का, अंकल जी ने कॉल वाली बात को खत्म किया। जब जाना है ही नहीं तो क्या बताना, दुखी करना। तो कम से कम आप बेटा हो, आप झुक नहीं रहे हो तो अपनी माँ को गाली तो मत पड़वाओ। आपकी माँ को पब्लिक गालियां दे रही है, कैसे आपसे बर्दाश्त हो रहा है? तो यहाँ तो मैं सरासर बोलूंगी, छोटे सरकार, छोटे सुपुत्र जो भी हो वो गलत हैं। और एक माँ का दिल आज रोया है, अभी से भी संभल जाओ, टाइम है, टाइम है, अभी से भी संभल जाओ। झुक जाने से छोटे नहीं हो जाओगे। ऐसे भी वो आपको घर में बुला नहीं रही है सेवा पानी करवाने के लिए, शांत रहने को बोल रहे। आज से उन्होंने क्या बोला कि आज से हम उसका नाम नहीं लेंगे और वो भी मेरा नाम नहीं लेगा, क्योंकि मेरे में अब क्षमता नहीं है बर्दाश्त करने की। जितना हुआ मैंने बर्दाश्त किया। ठीक है, कम से कम आप अपनी बेटी के लिए चुप रहो। आपकी बेटी को ना क्या होता है कि बोले थे ना कि ज्यादा नजर पर चढ़ना। जब से बेटी हुई है तभी से बवाल हुआ है, तभी से बवाल हुआ है। तो कम से कम वो बेटी सबके नजर पर नहीं चढ़ जाए और बुरी नजर उसको ना लग जाए। प्लीज उसके लिए आप चुपचाप रहो। आप जैसा कि अपनी वीडियो में बोले थे कि पॉजिटिव रहेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे, हम जवाब नहीं देंगे, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, इतना बोल रहे थे। लेकिन एक बार आप ये भी बोल सकते थे कि अब किसी के लिए कोई गाली ना दे, हम लोग ठीक हैं, हम लोग ठीक हो जाएंगे, आपस में हमारा परिवार है, कभी जुटेंगे, कभी टूटेंगे, फिर जुटेंगे, फिर जुटेंगे, फिर जुटेंगे, फिर टूटेंगे। लेकिन आप ऐसा चीज ना बोल करके और छोटी छोटी चीजों को इग्नोर ना करके, उस पर डायरेक्ट रिएक्ट ना करके, आधी अधूरी चीजों को छोड़ करके आप बहुत गलत कर रहे हो। अगर आपको कुछ कहना है तो क्लियर बोलो, आधी अधूरी बात मत छोड़ो। और अगर आपको नहीं बोलना है तो टोटली आप चुप हो जाओ। अब कल का क्या था? सबसे बड़ी गलती आपने जो प्रसाद भिजवा के पॉलीथीन में बांध करके जो प्रसाद आपने भिजवाया है, ये गलती किया है, इसके लिए उनको बुरा लगा है। ठीक है, तो आप प्रसाद नहीं भिजवाते, चुपचाप खाना अगर भिजवाना था तो खाना लेकर खुद जाते आप लोग। पूजा कथा जो होता है उसमें माँ बाप का पाँव पूजी, पैर पूजाई कुछ होता है, वो भी होता है। आप साड़ी कपड़ा भी उसमें रख सकते थे।
लेकिन ये सब नहीं करके 2 केला 2 सेव भेज करके आपने उस माँ बाप के दिल को दुखाया है। अभी से भी अगर हो सके तो आप इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। बाकी पैसा तो आते जाते रहेगा, माँ बाप हमेशा नहीं रहेंगे, एक निश्चित समय तक ही रहते हैं, कब निकल जाएंगे कोई ठीक नहीं। तो प्लीज आप सभी मेरी वीडियो को समझिएगा, मैं क्या बोली हूँ, कैसे बोली हूँ, मेरा क्या ओपिनियन है, आप लोग इसको समझिएगा। अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला रिएक्शन हम किस तरह का बनाएं आप लोग मुझे बताइएगा। धन्यवाद।